सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या, पहला तो क्या कह रहा है कि 10 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। कितने परीक्षार्थियों ने, 10। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रहा है कि लड़के प्लस लड़की इज इक्वल टू 10 लोगों ने हिस्सा लिया। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक तरफ लड़कों की संख्या, एक तरफ लड़कियों की संख्या। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या अधिक है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो लड़के में 4 जोड़ें और या लड़कियों में 4 घटाएं। तो हम यहाँ पे इसमें 4 जोड़े देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे दोनों इक्वेशन बन गए। अब इसके बाद का काम क्या है, कह रहा है ग्राफिक विधि से इसको हल कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 नोट कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये प्लस में वाई साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कम से कम 2 मान, ठीक है। इसको x कह दो, इसको y। अगर मान लीजिए सपोज करिए हमने y बराबर 5 लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमने y बराबर 6 लिया है, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को ले लेंगे, पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ये माइनस में एक साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये x ये y। अब देखिए अगर हम y का मान 4 ले रहे हैं तो x का मान क्या होगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम y का मान 5 ले रहे हैं तो 5 में 4 के कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो x पे भी 5 लेंगे और y पे भी 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का मान 5। फिर क्या है, x पे 4 है और y पे 6, तो x पे 4 और y पे 6, ठीक है। अब ये देखो हम इसी तरह से इसको मिला देंगे, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 5 का मान 5 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 4 का मान 6। अब ये वाले को देखिए, 0 का मान 4, 0 से 4 और 1 से 5, 1 से 5। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला हो जाएगा 0 का मान 4 और ये वाला हो जाएगा 1 का मान 5। ये दोनों रेखाएं दूसरे को जिस जगह पे काटती रहेगी, यहीं पे आपका ये देखिए यहाँ पे 7 है और ये वाला 3, 7 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का मान 7। तो लड़कों की संख्या कितनी आई, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7। क्या बताया था क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़कियों की अगर 3 आई है तो लड़कों की 7।